तो जो लफ्ज़ होता है ना, इसकी दो इकसाम है। एक होता है बामाना यानी मीनिंगफुल, और दूसरा बेमाना मीनिंगलेस। हम अब क्या करेंगे, अरबी ग्रामर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम बेमाना अल्फाज को छोड़ देंगे, बेमाना अल्फाज का जिक्र ही नहीं करेंगे, क्योंकि कुरान और हदीस में कोई बेमाना लफ्ज़ नहीं है। अब बचा बामाना लफ्ज़। इस बामाना लफ्ज़ को अरबी कवायद में कलिमा कहते हैं। सीगा भी हमने पिछली मरतबा कहा था कि मगर एक जो जुमला बन जाता है उसको कलाम कहते हैं, और कोई लफ्ज़ होता है वो सीगा या कलिमा कहलाता है। अब ये जो लफ्ज़ होता है, ये जो कलिमा होता है, इसकी तीन इकसाम है। लफ्ज़ या कलिमा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लफ्ज़, इसकी तीन इकसाम है। पहले तो हमने ये समझ लिया ना कि एक होता है बामाना, एक होता है बेमाना। अच्छा, एक मतलब कहीं आपने इस तरह से भी देखा होगा ना, चलें बाय द वे इसको भी जिक्र कर लें, मानी। तो ये जो सिंगुलर होता है ना वो माना होता है, और प्लूरल जो होता है वो मानी होता है। यानी ये मीनिंग है, ये मीनिंग्स हैं। तो हम माना की बात कर रहे हैं इस वक्त। अक्सर लोग इसको मानी पढ़ते हैं, मानी नहीं होता, ये माना होता है। अच्छा, ये क्या है, बामाना बेमाना, मीनिंगफुल मीनिंगलेस। लफ्ज़ की दो इकसाम हैं। अब ये जो बामाना लफ्ज़ है हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी भी तीन किस्में होती हैं। एक होती है इस्म, एक होती है फेल, और तीसरी कोई भी हर्फ। कुछ अल्फाज ऐसे होते बामाना है। अब इस्म क्या होता है, नाम होता है किसी का। फेल क्या होता है, एक्शन होता है ना। तो इस्म को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, नाउन। फेल वर्ब। और ये जो हर्फ या हुरूफ हैं इसे क्या कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं। पता है ना, ये क्लियर है ना। अच्छा, कुरान और हदीस में आपको या तो इस्म मिलेगा, या फेल मिलेगा, या फिर हर्फ मिलेगा। इन तीनों में से मज़ीद फिर ब्रांचेस निकलती हैं जिनको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इस्म क्या है, इस्म के बारे में आपने उर्दू में और इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। कि इस्म वो कलिमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो या नाम बताए, और जिसका अपना कुछ मीनिंग हो, किसी दूसरे लफ्ज़ या कलिमा का मोहताज ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कलम, मैं लिखता हूँ यहाँ पर कलम। अब ये एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है, इसका कुछ मतलब है। मस्जिद, अना, महमूद, इसी तरह से और अल्फाज भी हैं। तो ये क्या है, ये इस्म है या नाउन है। दूसरी किस्म क्या है, फेल वर्ब, वो कलिमा जिससे किसी काम का करना या होना, एक्शन समझ में आए। और ये जो एक्शन है ये तीनों टेंसेस में, तीनों ज़मानों में, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई एक ज़माना इसमें पाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा, ये कौन सा ज़माना है, मैंने लिखा कौन सा ज़माना है, कौन सा टेंस है, पास्ट है, माजी है। मैं लिख रहा हूँ, ये कौन सा ज़माना है, प्रेजेंट है, हाल है। मैं लिखूँगा, मुस्तकबिल है, फ्यूचर है। ये समझ में आ गया, पता भी है, मैं रिवीजन हो गया, समझ में भी आ गया, क्योंकि इसी की मदद से हम अरबी ग्रामर की कुछ बेसिक्स समझ रहे हैं। तो मैंने लिखा, ये पास्ट हो गया, मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंट है, मैं लिखूँगा ये फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। अब आ जाते हैं इस पे हर्फ पे, तीसरी किस्म। हर्फ जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं। यानी वो कलिमा कि जिसका माना इस्म और फेल के साथ मिलाए बगैर समझ में न आए। यानी हर्फ को समझने के लिए हर्फ वो किस्म है लफ्ज़ की या कलिमा की
कि जिसको समझने के लिए उसके साथ कोई इसम या कोई फेल, कोई नाउन या कोई एक्शन, कोई वर्ब होना ज़रूरी है उसको समझने के लिए। मिसाल के तौर पे आपने एक लफ्ज़ देखा होगा, मैं ये इरेज करता हूँ ताकि स्पेस बन जाए। कुछ अल्फाज आपने देखे, पढ़े, सुने होंगे अरबी में या कुरान पाक में, अला, इसका क्या मतलब है? अला पर हो गया। इसी तरह से एक ये इसको लिख देते हैं, चले ब्रैकेट में, पर, ठीक है। इसी तरह से एक लफ्ज आपने देखा होगा मिन, इसका क्या मतलब है? से, ठीक है ना। अच्छा, अब उसी पे आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, ये एक जुमला है, एक कलाम है, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, बोर्ड पर, ठीक है। अब अगर इसमें से पर को निकाल दे, मैं यहां लिखता हूं, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, ठीक है, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। अब अगर इसमें से पर को हटा दें, मैं बोर्ड लिख रहा हूं, तो जुमला इनकम्प्लीट हो जाएगा। और अगर सिर्फ पर लिखा हो, यानी ये जो हर्फ है सिर्फ पर लिखा हो, ठीक है, या फिर से लिखा हो, या यूं कह लें इसको अला और ये मिन, तो इनका अपना अलग से भी कोई मानी नहीं होगा। पूरा एक जो कोई एक्शन या कोई नाउन उसके साथ होगा तो फिर जो है ये समझ में आएगा। इसमें से पर हटा दिया तो ये जुमला भी कंप्लीट हो गया। यानी ये हर्फ जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ये ज़रूरी भी होता है। तो ये कुरान पाक का जो उसूल है, जो कुरान पाक की ग्रामर है, कुरान पाक के जो लैंग्वेज है, वो सारे के सारे मुश्तमिल है इस्म पर, फेल पर, हर्फ पर, नाउन, वर्ब और पार्टिकल। क्लियर हो गया? ठीक है।